गुरुजी आजकल एक टॉपिक चल रहा है हाई ट्रेंड पे कि श्री यंत्र अगर घर में आ गया तो छप्पर फाड़ के पैसे आते हैं। हाँ, और श्री ये यंत्र ट्रेंड आज का नहीं है, हजारों साल पुराना है। हजारों साल पुराना है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मान लो मैं ज्वेलरी शॉप खोल लेता हूँ, हम लोगों के पास तो बहुत सा, जैसे हरिद्वार को देखो, हमारे पास ये श्री यंत्र, हमारे पास स्फटिक का श्री यंत्र, हमारे पास 5 फुट श्री यंत्र, हमारे पास 5 इंच श्री यंत्र। तो ऐसे तो जो श्री यंत्र लाएगा फिर पैसे सारे उसी के घर में चले जाएंगे, बाकी सब तो भूखे रह जाएंगे। फिर कैसे हिसाब किताब है इसका? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। श्री यंत्र है ना, एक हम्म। बात कि ये वैदिक यंत्र है। ओके। वेदों में इसका उल्लेख किया गया है। और वेद जो है, उपनिषद, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ये वैदिक यंत्र है। ओके। यंत्र को अगर आप गूगल में जाके टाइप करेंगे ना, तो उसका इंग्लिश सिनोनिम आता है मशीन। ओके। ठीक है। और मशीन जो होती है हमेशा एक सिस्टम पे चलती राइट। है। आप अगर कार खरीदते हो, हम्म। आपने 25 लाख की महंगी वाली, चलो 50 लाख की महंगी वाली कार खरीद ली, ठीक है। हम्म। आपने कार खरीद ली, उन्होंने आपको डिलीवरी दे दी, आप रास्ते में गए, 15 किलोमीटर बाद आपकी गाड़ी चलनी बंद हो गई। तो आपने क्यों गाड़ी चलनी बंद हो गई? भाई पेट्रोल नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया। तो हम्म। आप ऐसे केस में कंपनी के मालिकों को नहीं बोल सकते कि यार मैंने तो 50 लाख की कार खरीदी थी, कैसे मतलब पेट्रोल खत्म हो गया और कैसे गाड़ी बंद हो गई? क्योंकि कार बेचते समय कंपनी के मालिकों ने आपको बताया था कि 50 लाख की कार आप हमसे ले रहे हो, लेकिन पेट्रोल आपको डलवाना पड़ेगा। क्योंकि ओके। इस गाड़ी का सिस्टम है कि आपने पेट्रोल डालोगे तो गाड़ी चलेगी। ओके। इफ यू विल नॉट फॉलो द सिस्टम, इट इज योर फॉल्ट, नॉट अवर्स। तो श्री यंत्र क्या है, आपको गाड़ी है कि यंत्र पेट्रोल बेचा। है गुरुजी? हाँ, तो श्री यंत्र हमने क्या है, गाड़ी की पेट्रोल? हाँ, हाँ जी, श्री यंत्र गाड़ी है कि पेट्रोल है? वही मैं समझा रहा हूँ। ओके। कंपनी वाले बोल रहे हैं हमने आपको यंत्र बेचा है। हम्म। अब सिस्टम सिस्टम जो है, सिस्टम को अगर आप हिंदी सिनोनिम ढूंढोगे गूगल में, तो आंसर विल कम टू बी तंत्र। ओके। तंत्र का इंग्लिश इंग्लिश सिनोनिम ढूंढोगे ना, तो आंसर इज सिस्टम। आंसर आएगा सिस्टम। वो कहते हैं ना, देश को चलाने का क्या सिस्टम है, देश को चलाने का क्या तरीका है? कहते हैं लोकतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र। इट डजंट मीन कि भारत में अगर प्रजातंत्र है तो प्रजा में सब लोग तांत्रिक है। ओके। वो मतलब नहीं है इसका। इट्स अ सिस्टम टू रन अ गवर्नमेंट। तो एक सिस्टम पे एक यंत्र चलता है। तो कंपनी वाले बोलते हैं हमने तुमको यंत्र बेच दिया। हम्म। अब उसको सिस्टम, उसको तंत्र पे चलाना तुम्हारा काम है। ठीक ओके। है। अब आप उसको पेट्रोल की दुकान पर लेकर गए, पेट्रोल पंप पे लेकर गए, आपने बोला भैया 5,000 का पेट्रोल डाल दो। ठीक हम्म। है। अब आपने क्या किया, पीछे एक होल होता है जिसमें आपने डालना है। अब आपने क्या किया, आपने उस पे नहीं डाला, आपने गाड़ी के छत पे डाल दिया। ओके। ठीक है। आपने पेट्रोल तो डाला, लेकिन आपने गाड़ी की छत पे डाल दिया। आपने उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया जिस सिस्टम पे कंपनी के मालिक ने आपको दिया था, यंत्र के मालिक ने आपको दिया था। तो भी उसका कोई फायदा नहीं। मेन कहने का मतलब है कि यंत्र तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसके तंत्र पे नहीं चलोगे। ओके। हर यंत्र का एक तंत्र होता है। हम्म। आपके हाथ में घड़ी है ना, तो वो एक यंत्र है। ओके। ठीक है। उसके पीछे जो मोशन है, जैसे एक जैपनीज क्वार्ट्स है, ऑटोमेटिक है, जो भी है, वो एक तंत्र पे चलता है, ओके। सिस्टम पे चलता है वो। एक मशीन हमेशा एक सिस्टम पे चलती है, उसी तरह एक यंत्र हमेशा एक तंत्र पे चलता ओके। है। अगर आप तंत्र फॉलो नहीं करोगे तो वो यंत्र काम नहीं करेगा। मतलब श्री यंत्र घर में लाके रखने का कोई फायदा नहीं है अगर आप उसके तंत्र को नहीं जानते। अगर आप उसके तंत्र को नहीं जानते तो सिस्टम वो सिर्फ आपके लिए शो पीस है, ओके। एक छोटे बच्चे का खिलौना, इससे ज्यादा कुछ लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो ऑटोमेटिक फायदा करने लगता है, घर में लाके रखो, धुआं नहीं। बाती करो। नहीं, मैं बताता हूँ। श्री यंत्र जो है ना, उसके छोटे छोटे ट्रायंगल्स होते हैं। कई ट्रायंगल्स को मिला के, कई बिंदुओं को मिला के, कई सर्कल्स को मिला के वो एक यंत्र बनता है। ठीक है। हम्म। इनके प्रॉपर पैटर्न होते हैं, हर ट्रायंगल का एक प्रॉपर प्रॉपर एंगल होता है, 40 डिग्री। कुछ ट्रायंगल का 50 डिग्री होता है, कुछ ट्रायंगल का 30 डिग्री होता है। जो 30 डिग्री है वो 40 डिग्री पे नहीं जा सकता, जो 40 डिग्री है 50 डिग्री पे नहीं जा सकता। हम्म। प्रॉपर प्रॉपर ट्रायंगल, प्रॉपर एंगल के ऊपर ट्रायंगल्स होते हैं। अगर वो ज्योमेट्री रॉन्ग है तो दैट मीन्स यंत्र रॉन्ग है। तो क्या होता है ना, जागृत यंत्र को जागृत किया जाता है। यंत्र अगर जागृत ना हो तो वो किसी काम का नहीं।
और जागृत करने की विधि क्या होती है, उसके अंदर यंत्र में जितने भी ट्रायंगल्स है ना, हर एक ट्रायंगल को जागृत किया जाता है। ओके। एक एक ट्रायंगल के बारे में आज आप जिस ट्रायंगल को जागृत कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए उस ट्रायंगल पे कौन सी शक्ति का वास है, ओके। उस शक्ति के अधिष्ठात्री देवी देवता कौन है, उस शक्ति के भैरव कौन है, ओके। उस शक्ति को कौन सा भोग पसंद है हवन में, उस शक्ति को मिठाई में कौन सा भोग पसंद है, उस शक्ति को बलि के अंदर कौन सी चीज पसंद है। ओके। जब तक आपको ये बातें नहीं पता, तब तक आप उसका आवाहन नहीं कर सकते। ओके। तो आपको उसका आवाहन करके उस ट्रायंगल के ऊपर बिठाना है। जब आपको लगे कि हाँ वो ट्रायंगल जागृत हो चुका है, फिर आपने नेक्स्ट ट्रायंगल पे जाना है, ओके। फिर नेक्स्ट ट्रायंगल, फिक्स नेक्स्ट, ऐसे करके हर ट्रायंगल पे करते 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 आप पूरे यंत्र को जागृत कर। तो गुरुजी कुछ लोग कहते हैं अच्छा, कि अच्छा कुछ कुछ साधक होते हैं जो नीचे से ऊपर जाते हैं, हम्म कुछ साधक होते हैं जो ऊपर से नीचे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यंत्र अगर फ्रेम है तो बाहर से अंदर की यात्रा करते हैं जागृति करने के प्रोसेस में, क्योंकि उनके गुरु ने उनको वैसे प्रोसेस सिखाया है, जो बाहर से अंदर की यात्रा करते हैं। कुछ ऐसे साधक होते हैं जो अंदर से बाहर की यात्रा करते हैं, क्योंकि उनके गुरु ने उनको वैसा प्रोसेस सिखाया है। ओके। ये लेकिन चीज होती है। यूट्यूब पे ये भी है कि उसके आगे बैठ के श्री सूक्त पढ़ लो, खड़गमाला पढ़ लो, ललिता सहस्त्रनाम पढ़ लो, इससे पैसे आने लगेंगे, वो जागृत हो जाएगा। नहीं होता है। नहीं, पहली बात तो ये है कि यंत्र अगर जागृत नहीं है, हम्म, यंत्र अगर जागृत नहीं है तो वो तब तक ही काम करेगा जब तक आप उसकी पूजा कर रहे हो, उसकी आराधना कर रहे हो, उसके सामने स्तोत्र का पाठ कर रहे हो। ओके। और वो भी पूरा यंत्र काम नहीं करेगा। लोग कहते हैं ललिता सहस्त्रनाम करोगे तो ये पूरा यंत्र जागृत हो जाएगा, लोग कहते हैं श्री सूक्त करो पूरा यंत्र जागृत हो जाएगा। एक्चुअली अगर आप श्री सूक्त की बात करते हो ना, उस पूरे यंत्र का 0.35% ही श्री सूक्त रिस्पॉन्सिबल है, यानी 99.65 रिस्पॉन्सिबल नहीं। 1% भी नहीं, ओके। 0.35 बोल रहा हूं मैं। ओके। तो लोग कहते हैं कि हमने श्री सूक्त का पाठ किया, उससे ही लक्ष्मी आने लग गई, पैसा आने लग गया। क्योंकि आज के जमाने में प्रॉब्लम ये है, लोगों की दिमाग छोटा पड़ गया है। यंत्र गड़बड़ नहीं है, यंत्र इतना अंदर से फैला हुआ है। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि जहां पर 2 है वहां पर 2 into 2 4 होता है, 4 into 4 16 होता है, 16 into 16 और होता है। ऐसे करके ये यंत्र जो जागृत होता है वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये है वो तो फैला हुआ है, वो तो जागृत है, उसकी तो सोच उसको कहां तक फैला हुआ है, उसका ना आदि है ना अंत है। ओके। इंसान की सोच जहां खत्म होती है वहां पर वो यंत्र शुरू होता है। ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये है, उस यंत्र के सामने जो बैठा है दिमाग वाला इंसान, मेरे जैसा आपके जैसा, उसकी सोच लिमिटेड है, वो उससे ज्यादा सोच ही नहीं सकता है। प्रॉब्लम ये है आज के जमाने में श्री यंत्र जैसे बड़े यंत्र को लक्ष्मी कारक बना के छोड़ दिया गया है। अरे श्री यंत्र मतलब क्या बताऊं, लक्ष्मी, प्रॉब्लम ये है। अच्छा सुनिए, ओके। दिवाली में पूजा होती है, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आम इंसान वो कहता है घर में लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी आ जाए, क्योंकि इंसान की डेफिनेशन में लक्ष्मी का एक ही मतलब है, नोट, पैसा, दैट्स इट, राइट। नथिंग एल्स। लेकिन याद रखिए, वेदों में 64 तरह की लक्ष्मी बताई गई 64 और तरीके। हाँ जी, 64, आदि लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी जिसको कहते हैं, ऐसे करके टोटल 64 लक्ष्मीज है। और इन सबका इंपॉर्टेंस है लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपकी शादी नहीं हो रही, तो वो पैसा किसी काम का नहीं। अगर आपकी शादी भी हो गई, आपको बच्चा नहीं पैदा हो रहा, तो फिर वो पैसा किसी काम का नहीं। अगर बच्चा पैदा भी हो गया लेकिन वो दिमाग से कमजोर है, फिर वो पैसा किसी काम का नहीं, वो उसके इलाज में जाएगा। अगर आपके पास पैसा है लेकिन आप कार नहीं खरीद रहे, अपने टांगों को आराम नहीं दे रहे, आप जी कोई बाइक नहीं ले रहे, तो वो पैसा किसी काम का नहीं, घर में पड़ा हुआ है लेकिन आपके शरीर को आराम नहीं दे रहा। जी। अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपके पड़ोसी आपके साथ नाराज है, तो वो पैसा किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मीय प्रेम आपको नहीं मिल रहा। आपके पास पैसा है लेकिन वो पैसों ने आपके रिश्तेदारों को आपसे दूर कर दिया है, जी। तो वो पैसा भी किसी काम का नहीं, क्योंकि वो पैसा आपको कंफर्ट नहीं दे पा रहा है, आपको रिश्तों का प्रेम नहीं दे पा रहा है। समझे? तो हर चीज का एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए जीवन में।
चाहे बच्चों का हो, संतान का हो, चाहे मतलब रिश्तेदारों का प्रेम का हो, चाहे पत्नी के प्रेम का हो, चाहे दोस्तों के प्रेम का हो, चाहे घर में वाहन का हो। अच्छा, वाहन अगर है और वो बार-बार खराब हो रही है, बार-बार खर्चा ले रही है, तो वो भी एक एक तरह की नॉन अलक्ष्मी है, एक तरह की अलक्ष्मी है। मतलब उससे सुख नहीं प्राप्त हो रहा, परेशान कर रहे सुख हैं। नहीं प्राप्त होगा। तो ये सारी लक्ष्मियों 64 लक्ष्मियों का समावेश श्री यंत्र में है। जब ओके। कोई इंसान श्री यंत्र की पूजा करता है तो समझो वो 64 लक्ष्मियों को बैलेंस में पूजा करता है। किसी गुरुजी, को ज्यादा या किसी को कम नहीं कर रहा। अब मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ और या अच्छा, फिर आज के ज़माने में सोच इतनी संकीर्ण हो गई है कि लोगों ने श्री यंत्र को लक्ष्मी यंत्र मान के छोड़ दिया है। जी, अरे आप खुद सोचो, अगर श्री यंत्र लक्ष्मी यंत्र होता तो यार वेदों में लक्ष्मी यंत्र की ज्योमेट्री अलग क्यों दी गई है? जी। लक्ष्मी यंत्र की ज्योमेट्री अलग दी गई है। लक्ष्मी यंत्र एक अलग से यंत्र है। उसकी ज्योमेट्री अलग क्यों दी गई है? आप खुद सोचिए। गुरुजी, हाँ, मान लीजिए कोई बिज़नेसमैन है, उसको पैसे कमाने हैं। तो जैसे कि हरिद्वार वाले या फिर यूट्यूबर वाले कहते हैं, भाई तुम श्री यंत्र रखो, उसकी पूजा करो तो पैसे आने लग जाएँगे। तो श्री यंत्र पैसे कैसे देता है? देखिए, श्री यंत्र का एक-एक ट्रायंगल, हुँ, एक-एक शक्ति का वास करवाता है। ओके। शक्ति के ऊपर एक-एक ट्रायंगल के ऊपर एक-एक शक्ति का वास है। और जी, वो शक्ति जो है, हमारे जीवन की अलग-अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके। ठीक है? अब बात अगर पैसे की है, हुँ, तो श्री यंत्र के अंदर एक ट्रायंगल ऐसा है जो हमारी पैसों की प्रॉब्लम्स को भी खत्म करता है। तो ओके। जब पूरा सर्किट, जैसा कि मशीन बताई है, हुँ, तो इट्स लाइक अ सर्किट। तो जब पूरा सर्किट मतलब पूरे एक-एक ट्रायंगल जागृत होता है, तो यंत्र पूरा सर्किट की तरह काम करता है। जी, अगर एक ट्रायंगल भी नहीं काम कर रहा, तो दैट मीन्स पूरा का पूरा यंत्र जागृत नहीं हुआ है। तो ओके। वो जो जब जब वो ट्रायंगल जब एक्टिवेट होता है, जो आपको ये कहा जाता है कि श्री सूक्त का पाठ करो। तो श्री सूक्त का पाठ जब आप करते हो, तो पर्टिकुलरली सिर्फ उसी ट्रायंगल को आप हिट एक्टिवेट कर कर रहे हो। राइट, हाँ, एक्टिवेट कर रहे हो कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेरी पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो इसलिए फिर सामने वाले के घर में पैसों का आगमन शुरू हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यंत्र जो है ये अलग-अलग डिग्री पे होता है, जो उसका झुकाव। इन इन त्रिकोणों का जो झुकाव होता है ये अलग-अलग डिग्री पे होता है। तो जब सूरज की लाइट पड़ती है या फिर नॉर्मल लाइट जब उसके ऊपर पड़ती है, तो हुँ, रिफ्लेक्शन से जब घर की दीवारों पर उसका जो रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो आपने देखा होगा जैसे हम लोग घड़ी पहनते हैं, तो हुँ, सूरज की लाइट से जब दीवारों पर जब उसका रिफ्लेक्शन आता है, बिल्कुल वैसा ही उसका रिफ्लेक्शन जब आता है दीवारों पर, तो फिर वो पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना वो घर में ऐसे फैलती है। मैं सबको बोलता हूँ कि अगर मैं आपके घर में यंत्र भेज रहा हूँ, तो या तो उसको सूरज की लाइट पड़े हुँ, ऐसी जगह पर रखो। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वेदों में है। कहते हैं ना कि पूर्व दिशा में रखो या उत्तर दिशा में रखो। पूरब में क्यों रखा जाता है? सूरज की लाइट वहां पड़ती है। हुँ, अगर आप घर में पूरब दिशा में नहीं रख सकते, उत्तर दिशा में नहीं रख सकते, तो ईशान कोण में रखो। क्यों? हुँ, क्योंकि ये 3 दिशाएं ऐसी हैं जहां पर सूरज की लाइट ज्यादा आती है। ओके। हाँ, फिर सूरज मान का लीजिए प्रभाव ज्यादा गुरुजी, होता है। ये सूरज है, मेरी ये दीवाल है, यहाँ पे श्री यंत्र है, तो उसका फिर कैसे कनेक्शन बैठेगा? सूरज का प्रभाव ज्यादा होता है। ओके, प्रभाव ज़्यादा होता है, हाँ, प्रभाव। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं लोगों को तर्पण करने के लिए कहता हूँ, पितरों के लिए। हुँ, तो मैं बोलता हूँ पहले सूर्य देवता को जल चढ़ाओ, फिर उसके बाद पितरों को तर्पण करो। तो वो मुझे क्या बोलते हैं, सचिन भैया हमारा घर तो ऐसा है जहां पर सूरज नजर ही नहीं आता, जी, तो हम क्या करें? मैं क्या बोलता हूँ, आपको सूरज दिख रहा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हुँ। आप उस डायरेक्शन में खड़े हो दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, डायरेक्शन इम्पोर्टेंट रहता है कि किस तरह हाँ, से वो एनर्जी आएगी। हाँ। एग्ज़ैक्टली, वो ऑटोमैटिक मतलब चार्ज हो जाएगा। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे पूरब दिशा में मंदिर रखो, यंत्र रखो, या फिर उत्तर दिशा में यंत्र रखो, या फिर पूर्वोत्तर में रखो, या फिर ईशान कोण में रखो। इसीलिए क्योंकि उन डायरेक्शंस में सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है। तो तो गुरुजी जब वो सूर्य लोग का रिफ्लेक्शन के साथ जब यंत्र रिफ्लेक्ट होता है लाइट दीवारों पर, तो वो पॉजिटिविटी फैलती है। पॉज़िटिविटी मान लीजिए फैल गई या फिर कोई हनुमान चालीसा बजा देता है या कुछ भी ओम गायत्री मंत्र चला दिया, एक 250-250 की भी टेप आते हो, ओम भूर्भुवस्सुह चल रहा है, पॉज़िटिविटी बैठी हुई है, धूप बत्ती चल रही है, महक चल रही है। बट पैसे कैसे आएँगे गुरुजी? सबका मुद्दा तो यही है आज के हाँ, टाइम में, हाँ, मैं बताता पैसे हूँ। कैसे आएँगे उसके लिए? ये जो यंत्र है, जी, यंत्र का मतलब क्या है? मशीन। ओके, मशीन क्या काम करती है? मशीन इंसान के
इंसान का काम कम करती है। फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने एक बार एक चीज को घुमा दिया, मैं घुमा के थक गया, लेकिन अगर मैंने मशीन का बटन दबा दिया तो वो चीज पर सेकंड 60 टाइम्स घूमती रहेगी ओके और मेरा हाथ भी नहीं थकेगा। मैं दूर से देख के उसको देखता रहूंगा। तो इसने मेरा काम आसान कर दिया। मतलब वो ऑटोमेटिक ही काम करती रहेगी। हाँ, तो यंत्र का काम क्या है, श्री यंत्र का काम क्या है? जागृति के बाद इट ऑलवेज रेडिएट्स पॉजिटिव एनर्जी, ओके ऑलवेज। इवन व्हेन इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग, ओके तब तब भी वो पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर रही है। अब ये पॉजिटिव एनर्जी गुरुजी एक बार यंत्र जागृत हो गया तो अगले 25 साल तक वो रेडिएट करता रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी यंत्र रेडिएट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। ओके और उसके जो धारक हैं, उसके घर में जो धारक है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में अफेक्ट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। वाइब्रेशंस देता रहेगा। हाँ, और आपको एक टेस्ट दिखाता हूँ जागृत यंत्र का। कटखना कुत्ता पाल लो। कटखना कुत्ता जो होते हैं, डॉबरमैन होते हैं, और जैसे जर्मन शेफर्ड होते हैं, कैंगल होते हैं, ये बड़े कटखने कुत्ते होते हैं, वो अमेरिकन बुली, ये सब ये बुलडॉग, आप कोई पाल लो, ठीक है? ये बड़े मशहूर होते हैं, काटने में बहुत मशहूर होते हैं। आप 3-4 महीने अगर अपने घर में पालोगे ना, तो उस यंत्र की पॉजिटिविटी उसके भी सबकॉन्शियस माइंड में अफेक्ट करेगी। 3-4 महीनों में देखना उसका नेचर शांत होता है, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। यूर नॉट, जब देखो, कॉन्शियस माइंड की एक फ्रीक्वेंसी है, सबकॉन्शियस माइंड की भी एक फ्रीक्वेंसी है। जब कॉन्शियस माइंड पर फ्रीक्वेंसी आती है तो सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलता, और जब सबकॉन्शियस माइंड पे कोई मैसेज मिलता है तो कॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलता, क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है। तो जब हमें पॉजिटिव एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है, तो हमारे कॉन्शियस माइंड को चाहे पता ना लगे, लेकिन वो पॉजिटिविटी हम तक पहुंच रही है। ओके अब फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने सुनार का एग्जाम्पल लिया, सुनार ने अपनी दुकान में जागृत श्री यंत्र रखा, ठीक है? वो कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर रहा है। जब भी कोई क्लाइंट उसके घर आएगा, उसने बोला ये अंगूठी कितने की, वो बोलेगा भैया 30 रुपए की, और दूसरी दुकान पर वही चीज 30 रुपए की या 28 रुपए की है, लेकिन उस वक्त वो यंत्र के प्रभाव में बोलेगा कि मुझे इससे ही लेना है, कस्टमर ही बोलेगा मुझे इससे ही लेना है। ओके माना ये 30 रुपए में बेच रहा है, वो भी 30 रुपए में बेच रहा है, लेकिन मुझे इससे ही लेना है। जो वो 28 रुपए बेच रहा है तो भी मैं इसी से लूंगा। या वो एक तरह का आकर्षण हो जाता है। गुरुजी मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब सकारात्मक, वो क्लाइंट की सकारात्मक सोच हो जाती है कि नहीं, ये बंदा अच्छा है, ये बंदा सही है, ये मतलब बंदा गलत नहीं मैं है, ये ये कह बंदा धोखा सकता हूँ नहीं देगा। कि श्री यंत्र जिसके पास होता है उसके अंदर ऐसी वाइब्रेशंस और उसका लेवल ऐसा हो जाता है कि लोग ऑटोमेटिक उसके पास खींचे चले आते हैं। हाँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीजें चलती है वो आपका ऑरा बनाती है। ओके और इंसान को पता चले ना चले, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ऑरा रीडर कहते हैं, दे कैन रीड ऑरा, और कुछ ज्यादातर लोग ऐसे जो ऑरा को देख भी नहीं पाते। लेकिन याद रखिए, दोनों लोग ऑरा के प्रभाव में जरूर आते हैं, किसी की ऑरा के प्रभाव में जरूर आते हैं। एक आदमी की बहुत ब्राइट ऑरा है ना, तो बंदा वो उससे आकर्षित हो ही जाएगा। अगर कोई इंसान श्री यंत्र के प्रभाव में सारा दिन रहता है, कोई बंदा सारा दिन श्री यंत्र की पूजा करता है, श्री यंत्र के प्रभाव में रहता है, चलो पूजा की बात जाने दो, किसी बंदे ने राजसी थॉट के कारण श्री यंत्र जागृत करवा के अपनी दुकान में रखा है, बिजनेस तो वो चलाना है, यंत्र की बनाना है। पॉजिटिविटी के कारण उस राइट बंदे की ऑरा पे पॉजिटिविटी फैल जाएगी। इसलिए जो भी बंदा उससे बात करेगा, ये बंदा जिसको बिजनेस प्रपोजल देगा कि इस मेरे आइडिया में इन्वेस्ट करो, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उस बंदे में भी सकारात्मक सोच आ जाएगी, हाँ भाई काम होगा, काम होगा। गुरुजी ये भी हो सकता है कि आप जैसे श्री यंत्र स्थापित करवाते हैं या फिर आप उसको जागृत कराते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे श्री यंत्र लिया, ऐसे ही हो सकता है मुझे फल ना मिले, मुझे उसका फायदा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ओके पहला तो जिसने जागृत किया उसने जागृत किया ही नहीं। मतलब पहला फॉल्ट आपका कि आपने हाँ, को नहीं आता। हाँ, भाई खरीदा और दे दिया, जैसे कुछ सुनार नहीं, वगैरह करते कुछ हैं, नहीं। अमेज़न वाले करते हैं कि भैया श्री यंत्र है 5,000 का, 6,000 का जो भी जिसका है। हाँ, हाँ,
सॉरी। जी गुरुजी। पहला। माइक दूसरा बात, रिपीट कीजिए, अभी जब ज्वाइन किया था उससे दोबारा से शुरू से बोलिए। हाँ, पहला तो यंत्र जागृत ही नहीं हुआ है, राइट। जैसा आया उठा के वैसे ही दे दिया। ओके, जैसा पहले ट्रेडर्स करते हैं, खरीदा और बेचा। हाँ, पहला फैक्टर। हम्म। दूसरा फैक्टर, यंत्र अगर जागृत है हम्म। तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करेगा। पर्टिकुलर उस हिसाब से आपके घर के अंदर जितनी भी एनर्जीज हैं, जैसे कुल देवता हैं, ग्राम देवता हैं जो आपके घर के आसपास हैं, भैरव हैं, ठीक है, खान देवता हैं, क्षेत्रपाल हैं, जितने भी हैं, वो आपको जो भी फल देना चाहते हैं वो आपको फल लाकर देंगे। ओके। लेकिन अगर आपके ऊपर पितृदोष है, ओके। मतलब कभी आपने अपने माता पिता का दिल दुखाया है, ओके। या फिर जो भी आत्मा फॉर्म में आपके पितृ हैं वो आपको गालियां दे रहे हैं, आपको कोस रहे हैं, तो याद रखिए वो फल खत्म हो जाएगा, वो फल उन पितरों को मिल जाएगा। ओके। मतलब मिठाई आपके घर तक आई लेकिन आपको नहीं आपको मिली। नहीं। तो फिर गुरुजी रिमेंबर वन थिंग, हम्म। लॉ ऑफ नेचर इज ऑलवेज परफेक्ट। ओके। लोग मेहनत करते हैं, बोलते हैं हमको फल नहीं मिला, हमको फल नहीं मिला, भगवान हमारी सुन नहीं रहा, मैं इस बार फिर से उपास रखूंगा, भगवान हमारी सुने। अरे भगवान उस दिन सुन चुका था जिस दिन तुमने उपास रखने का सोचा था, वो सुन चुका है और वो तुमसे ज्यादा परफेक्ट है। तुमको सोचने की शक्ति उस कुदरत ने दी है। तो द लॉ ऑफ नेचर इज ऑलवेज परफेक्ट। ओके। तो कभी भी वो गलती नहीं करता। अगर आपने पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया है तो उसका फल आपको मिलेगा, मतलब मिलेगा। आप उस फल से बचने के लिए अमेरिका भाग जाओ, तो अमेरिका में जहां भी आप मिलोगे ना, आपको वो फल बैंक करेगा। गुरुजी एक केस लेता हूं मैं, मान लीजिए मैंने बहुत पाप किए, मेरी फैमिली वालों ने बहुत पाप किया है, सब कुछ बहुत बुरा हो चुका है, लाइफ में वर्स्ट हो गया है, खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं गुरुजी एक श्री यंत्र दे दीजिए, हमें उपासना करनी है, हमने इसकी बहुत महिमा सुनी है। हम अपनी सारी गलतियां एक्सेप्ट करते हैं भगवान के आगे हाथ जोड़ के कि भैया क्षमा कर दो हमें और हमारे लिए कुछ अच्छा करो। तो इस केस में क्या होगा? मान लीजिए पितृ दोष है, सारे दोष है, सारे शनि ग्रह खराब, सारे ग्रह खराब, सब कुछ खराब, देन क्या श्री यंत्र यूज करना चाहिए? करना चाहिए। तो आप तो बिल्कुल बोलते हैं करना घर पे मिठाई आएगी, मिलेगी नहीं, वो इंसान वैसे ही भूखा मर रहा था, ऐसे चाहिए। ही नहीं नहीं, बात यहाँ पर मिठाई मटेरियलिस्टिक बात नहीं हुई ना। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो अपनी गलतियों से माफी मांग रहा है, वो अपनी गलतियों से मतलब गलतियां ठीक करना चाहता है, वो अपने पितृ दोषों को अपने दोषों को ठीक करना चाहता है, वो अपने दोषों को ठीक करना चाहता है। और हमारा जो धर्म है ये क्षमाशील धर्म है। हम लोग अगर कोई हमारे सामने झुक जाए तो हम उसको माफ करते हैं, सजा नहीं देते। ओके। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध का एक रूल ये भी बनाया था कि जो हथियार त्याग देगा उसको जो अभय दान देकर उसको जाने दिया जाएगा। करेक्ट। तो हमारा धर्म क्षमाशील धर्म है, हम माफ करके सामने वाले को सुधरने का मौका देते हैं, हम उसका सिर कलम नहीं करते। ठीक है। अगर कोई कहता है मैं मानता हूं, मैंने वो रो के बोल रहा है कि मानता हूं मैंने मेरे ऊपर पितृ दोष है, मैंने अपने माँ बाप का बहुत दिल दुखाया है, बड़ा कुछ किया है, मैंने लोगों के साथ धोखा दिया है, सब कुछ किया है, मतलब कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर ग्लानि फील कर रहा है। राइट। मतलब अपने पापों को धो रहा है, वो धोना चाहता है, वो मेरी मदद चाहता है कि मेरे पापों को धोने में मेरी मदद करो। ऐसे केस में यंत्र जागृत करके अगर मैं उसको दूंगा तो उसके घर में वो यंत्र ही काम करेगा। क्यों? वो यंत्र अपने आप में देवी है, वो यंत्र अपने आप में एक देवी है। उस यंत्र के अंदर मारक शक्तियां भी हैं, मोहक शक्तियां भी हैं, वशीकारक शक्तियां भी हैं, उच्चाटक शक्तियां भी हैं। आप समझे? उस रक्षक शक्तियां भी हैं, वृद्धि वाली शक्तियां भी हैं, ज्ञान शक्तियां भी हैं, प्रोटेक्शन की शक्तियां भी हैं, उसमें हर तरह की शक्ति है। ओके। तो वो अगर वो बंदा प्रायश्चित करना चाहता है, वो यंत्र उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ओके। और ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा कि सुबह प्रॉब्लम हो और शाम को सॉल्व हो जाए। मतलब सिचुएशंस ऐसी लाएगा कि वो इंसान ओवरकम करते हुए ऊपर उठ जाए। ऊपर उठ जाए, हाँ। जैसे बच्चों का खेल होता है ना, माँ कैसे बच्चों को लकड़ी मारती है, उस लकड़ी से बच्चा मरता नहीं है। तो सुबह प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वो बच्चा वो सारा दिन वो प्रॉब्लम सॉल्व करता रह जाएगा, शाम तक वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी ही थी। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ, कर करके उसके पाप धोए जाएंगे। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि पहला आपका दिल साफ होना चाहिए, क्योंकि आपके इमोशन से कनेक्टेड है पूरा का पूरा ये। देखो सफाई तो हर जगह जरूरी है ना।
माँ होती है ना, जब बच्चा लैट्रिन कर देता है, टॉयलेट कर देता है, शिट कर देता है, तो माँ क्या करती है? माँ उसी वक्त उसको नए कपड़े नहीं पहनाती, साफ करते हैं। उसका डायपर साफ करती है, उसकी जांघों को साफ करती है, जो भी उसकी लातें गंदी है पहले उसको साफ करती है, फिर उसको गर्म पानी से नहलाती है, फिर पाउडर लगा के प्यारा सा बाबू बनाती है, फिर नए कपड़े पहनाए जाते हैं। राइट। तो जब तक पुराने कर्म खत्म नहीं हो जाते, तब तक माँ हमें नया वेश नहीं पहनाती। जब तक पुराने पाप जो हम धोना चाहते हैं, जब तक वो नहीं धुल जाते, राइट। तब तक हमें नया रूप नहीं मिले। गुरुजी, मान लीजिए किसी को अपना यंत्र सिद्ध करवाना है या जागृत करवाना है, तो वो आपको कैसे कॉन्टैक्ट करेगा? मेरा ये चैनल है जी। 10 महाविद्या तंत्र। इसमें आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, जी। आप इसको देखकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग यंत्र है, अगर आपको वो फल नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप ऐसे केस में भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। कोई भी आइडिया आप लेना चाहे तो नीचे मोबाइल नंबर है मेरा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुरुजी, एक लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछना था कि मान लीजिए कुछ लोग श्री यंत्र लाते हैं घर में और बहुत खुशी से लाते हैं कि अगले दिन से भाई बरकत चालू हो जाएगी, पैसे चालू हो जाएंगे और हमारा बिज़नेस 1 से 2, 2 से 10 हो जाएगा। तो अगर कोई कहता है गुरुजी चलो मैंने हाथ जोड़ के पैसे भी इकट्ठा कर लिए, माँग भी लिए, श्री यंत्र भी लिया है, पूजा भी करूँगा। तो वो क्या अज़्यूम कर सकता है? मुझे कब से फलेगा ये? ऐसा कैसे? देखिए, श्री यंत्र जब मैं किसी को भेजता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हुँ। कभी-कभी वो यंत्र सेम डे से काम करना शुरू कर देता है। ओके। कभी-कभी 1 हफ्ते बाद से वो असर दिखाता है, कभी वो 20 दिन बाद में असर दिखाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिनों में वो असर दिखाता है, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे राइट। इससे ज़्यादा डिले कभी नहीं हुआ। और ये डे कैसे फिक्स अब होते हैं? अभी अब कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि सामने वाले ने मुझे काम मतलब दे दिया है फ़ोन करके, सचिन भैया आप भेज दो, आप बनाना शुरू कर दो, और मैंने यहाँ पर सामग्री, हवन सामग्री खरीदना शुरू कर दिया और उसके सेम डे फ़ोन आता है, सचिन भैया मेरे घर में एक खुशखबरी आई है। ये वो खुशखबरी है जिसके लिए मैं 2 साल से तरसा हूँ। ओके। ये होता है। अब ये इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। जिसके जितने पुराने कार्मिक लेयर होंगी, ओके। जैसे-जैसे कटेंगी वैसे-वैसे जल्दी-जल्दी उसका असर आता है। जिसका कोई भी कार्मिक कर्म नहीं है, पुराना कटने वाला कर्म नहीं है, उसको इमीडिएटली असर आएगा। क्यों? आई रिपीट, दिस इज़ अ वैदिक मशीन, ओके। लॉ ऑफ नेचर। लॉ प्रकृति। ऑफ नेचर, ऑलवेज परफेक्ट। और दूसरी बात है दिस इज़ मशीन। आपने बटन ऑन किया और ये अपना काम करना शुरू कर मतलब देता है। मैक्सिमम लेके चले किसी कितने भी गंदे कर्म हो तो 30 टू 40 डेज़ में उसको कुछ ना कुछ प्रभाव आ ही जाएगा। प्रभाव आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। और चलिए एट तो द सेम टाइम उसकी सोच भी बदलेगी। ओके। सी हमारा हमारा इंटेंशन सिर्फ पैसा देना नहीं है किसी को, हुँ। और हमारा इंटेंशन सिर्फ पैसा लेना नहीं है इस दुनिया में, हुँ। क्योंकि सिर्फ पैसा लेंगे तो वो जीवन की सार्थकता नहीं है। हुँ। पैसे वाला बनना जीवन की सार्थकता नहीं है, सक्सेसफुल बनना जीवन की सार्थकता है। हुँ। अगर एक इंसान की सोच गंदी है और उसके पास पैसा आ रहा है तो वो पैसा वेस्ट हो रहा है। हुँ। श्री यंत्र जो है वो इंसान की सोच को भी प्योर करता है। हुँ। मैंने आपको बताया ना, इट इज ऑलवेज रेडिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग। जब ओके। आप सो भी रहे हो आपको नहीं पता, तब भी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी डाल रहा है। ओके। यहां तक कि वो यंत्र जहां पर है उसके उसके सरकमफ्रेंस में जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे आपके पड़ोसी क्यों ना हो, आपके दीवार के उस साइड पड़ोसी क्यों ना हो, वो भी उस पॉजिटिविटी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, प्रभाव में आ रहा है। ओके। ये बहुत बड़ी चीज है। जी, गुरुजी। तो चलिए, वो चीज है। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है जितने भी लोग आप लोग इस सेशन को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो भी कुछ सजेशन हो, आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो एक बार जय माता दी जय महाकाल, जय माता दी। एक बार दिल से लिखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप उसपे कोई भी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। चलिए गुरुजी, धन्यवाद, थैंक यू। जय थैंक माता दी, जय इतना माता दी, वैल्यूएबल टाइम जय देने के महाकाल। लिए।